बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये सुबह-सुबह का 6:30 का टाइम था। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो मैंने शहज़ाद से कहा कि पाए खिलाने तो ले जाएँ, क्योंकि लास्ट टाइम वीकेंड पे कहा था तो तिहामी का बिल्कुल मूड नहीं था। और फिर यहाँ पे हमें सिर्फ़ पाए ही मज़े के लगते हैं। तो फिर मैं वीकडेज़ में शहज़ाद के साथ आई, पाए वगैरह एंजॉय किए, नान चने खाए और उसके बाद घर आ गए। शहज़ाद तो चले गए ऑफ़िस और मैंने सबसे पहला काम ये किया कि लॉन्ड्री रख दी। बच्चों का यूनिफ़ॉर्म जो है ड्यूरिंग द वीक भी इकट्ठे होते हैं, क्योंकि एक यूनिफ़ॉर्म 2 दिन पहनते हैं, फिर एक स्पोर्ट्स पीई यूनिफ़ॉर्म मतलब होता है और फिर 2 दिन का यूनिफ़ॉर्म होता है। तो साथ-साथ वॉश कर देती हूँ ताकि प्रेस भी हो सकें। बेड बना लेना तो फिर बहुत सुकून लगता है सारे घर में ही ना, मतलब एकदम आप अपने बेडरूम में आते हैं या बच्चों के बेडरूम में जाते हैं तो साफ-सुथरा सा नीट एंड क्लीन लगता है। वैसे तो और कुछ भी ना बिखरा हो, लेकिन अगर बेड नहीं बना होता ना तो रूम ही इतना मेसी सा लगता है और एक वो जो काम सी, कंफर्टेबल, पीसफुल सी वाइब आती है ना, वो नहीं आती है उस टाइम पे। तो आई थिंक हम सब लेडीज़ की ये आदत है कि सबसे पहला काम यही करना होता है कि अपने बेड को सेट करो भई। ये मैंने आपको बताया था। उसको मैंने कहा था कि 1-1 इंच के बाद बटन लगाना। मैंने आपको बताया था ना कि गला छोटा करना है, तो उसका ये तरीका मैंने सोचा। ऐसे है ना, तो अगर यही बटन खुले होंगे तो ये गला, ये देखिए मैंने लगाया कहाँ पे, ये जो जगह है ना इस पे, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही दुपट्टा वगैरह कवर हो जाना होता है। ये देखें, ये गला नीचे तक लटक जाएगा। अगर यहाँ से ये बटन खोला तो ये चला गया नीचे तक। और जब बटन लगते हैं दोनों तरफ से, अब पता नहीं है मैं अपने हाथ से ही लगी हूँ कैसे आपको नज़र आएगा, बट इट्स ओके। ये यहाँ से ऐसे बटन लग गया तो ये इधर से थोड़ा सा ऐसे तो हो जाएगा, पर गला हो गया छोटा। ये देखिए, छोटा सा गला हो गया। और ये देखिए, हाँ ऐसे सही है। ये देखें, ये ऐसे। मैंने इस ड्रेस को कंदूरा बोला था, पर आप में से कुछ लेडीज़ ने मेरी करेक्शन की कि ये कंदूरा जो है ना, जेंट्स की इस्ता तोप को बोलते हैं। लेडीज़ की तोप को आपने क्या बोला था? प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दोबारा बता देना। मुझे वो वीडियो ही नहीं याद रही कि किस में मैंने ये आपसे शेयर किया था। राइस बॉईल कर रही हूँ, हालाँकि मैंने बनानी है आलू पालक। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? शहज़ाद ने जब मुझे पालक नहीं बनाने दी थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि हम बाहर जाके शावरमास खा के आ गए थे। लेकिन शहज़ाद ने बीन्स भी बना दिए थे, क्योंकि अगले दिन फिर दोपहर में कुछ नहीं होता और पहले मैं जो है ना एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुकिंग करने के लिए आती हूँ ना, तो इसलिए बच्चों के आने से पहले लंच तैयार होना चाहिए। तो शहज़ाद ने ना घर पे जब ऑफ़िस से आए तो उन्होंने किडनी बीन्स बना दिए और बड़ी जल्दी-जल्दी वो बनाते होते हैं, तो कहते हैं चलो मैं ये बनाता हूँ। तो इतने मज़े के बनाते हैं, हम इनकार नहीं कर सकते। एनीवेज़, एक टमाटर डाल के मैंने चॉप किया था, उसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाया, उसको निकाल के साइड पे कर दिया है। और लहसुन और अदरक डाली है, साथ में ये जो स्पिनच थी इसको मैं डाल रही हूँ। इसका साथ में जो पानी है वो भी ऐड कर देंगे, तो इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। सो जिंजर गार्लिक के साथ इसकी पेस्ट बन गई है। इस तरीके से ना पालक बहुत ही मज़ेदार बनती है और पालक तो होती क्विक है, कोई उसका टाइम भी नहीं लगता और इतना ज़्यादा उसे पकाना भी नहीं होता कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये बहुत क्विक सी बनने वाली सब्ज़ी होती है। साथ में मैं इसमें आलू डालूँगी। पहले मैंने सोचा कि इसके अंदर पनीर डाल लिया जाए, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आलू पड़े हुए हैं ना, तो आलू डाल लेते हैं। आलू पालक तो बहुत मज़ेदार लगती है। अच्छा, मैं ये बना रही हूँ देसी घी में, क्योंकि हमेशा पालक देसी घी में तो एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है। साथ में थोड़े से ज़ीरे डाले हैं, ज़ीरा यानी साबुत ज़ीरा। तो जब क्रैकल हो गया है तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, और बारीक बारीक से स्लाइस किए हुए थे। और बस प्याज का कलर नहीं चेंज करना, नहीं तो पालक भी ब्राउन हो जाएगी। प्याज ब्राउन नहीं करनी, हल्की सी सॉफ्ट हुई तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है और साथ में टमाटर डाल दिए हैं। कोई जिंजर गार्लिक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पालक में हमने उसको ब्लेंड किया हुआ है। तो इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी डाली है। हल्दी मैं ज़रूर इसमें डालती हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल डार्क ग्रीन सा पालक का कलर होता है ना, उससे ज़्यादा मुझे लश ग्रीन अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा कलर्स जो है ना एडजस्ट हो जाते हैं इसकी हल्दी की वजह से। वैसे भी स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो आलू है ना, ये मैंने 50% कुक किए हैं और बाकी 50% भी ऐसे 5-6 मिनट में ही पक जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे काटे हुए हैं। तो इसके अंदर मैंने ये ब्लेंड की हुई स्पिनच डाल दी है और इसको मैं लिड से कवर कर दूँगी, क्योंकि इसकी छींटें काफ़ी उड़ती हैं।
बस 7 to 8 मिनट्स में ये रेडी भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती। जब जिंजर गार्लिक का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा ना, तो पालक ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। बच्चों आ जाओ, कितने राइस लेने हैं? ओके, काफ़ी है और ले। ये हैं शहजाद के सिग्नेचर किडनी बीन्स की करी, बहुत मज़े की बनती है और मैंने आपसे बहुत पहले सऊदी अरब में एक बार शेयर की हुई है। खैर, अब ये जो पक गया है ना, तो इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। वो थोड़ा थोड़ा डाला है क्योंकि वो फिर ये चीज़ें भी कलर को ब्राउन करती हैं और पालक तो ग्रीन ग्रीन सी अच्छी लगती है। तो ये मेरी मर्ज़ी का कलर है। इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मिशी ने भी खाना है और ये बारीक वाली हरी मिर्चें तो बहुत ही तेज़ होती हैं। Once upon a time, there was a village in Spain, and there was a boy called Ivan. He loved coming outside and playing with his friends. मिशू तो आया था मुझे स्टोरी सुनाने के लिए। उसके पजामा डे जो स्कूल में है फ्राइडे को, उसके लिए एक स्टोरी सेलेक्ट की थी और वो उसने बुक रीड की और फिर मुझे सुनाने आया था। Is highly recommended for the post. For leadership potential, basically, mashallah. Tehami leads by example, showing respect to peers and teachers alike, and upholding the school's values in every interaction. He is well suited to take on a leadership role, mashallah. Liaquat sir, जो head of the house है, वो लिखते हैं emerging potential है, mashallah. माशाल्लाह। Okay, the other way, Vishu. No, the other way. This? No, not like this. You point like this. Oh. Boom. तिहामी के लिए हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि तिहामी स्कूल की लीडरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था और बच्चे खुद अप्लाई करते हैं और फिर टीचर्स उनकी रिकमेंडेशन देते हैं और फिर वो अप्रूव होते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, फिर सिलेक्शन होती है। तो जो प्लानट को ग्रीन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो प्रोजेक्ट स्कूल की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि यूएई का इस चीज़ पे बहुत फोकस है, तो उसमें लीडरशिप के लिए तिहामी ने अप्लाई किया हुआ था। तो खैर हम लोग बहुत खुश हुए। फिर मैंने कहा शहजाद आपने आइसक्रीम भी खिलानी है, तो कह रहे थे कि चलो बाहर चलते हैं ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं जो काम करी वो निपटा लेती हूँ। तो इस जो मुँह मीठा करना है ना, इसको मैं खाना खाने के बाद ना खजूरें खा लूँ, क्योंकि तिहामी का कोई मूड नहीं था आइसक्रीम खाने का और मिशी तो वैसे ही हर वक्त इस तरह की चीज़ें खाने को तैयार होता है, तो इसलिए उसका वोट हमने कंसिडर नहीं किया। खैर खाना भी अभी सबका खाना रहता था और अगले दिन स्कूल भी था, तो हमने कहा चलो ये वीकेंड पे पोस्टपोन कर देते हैं। वैसे तो मेरे माइंड में किचन भी है जिसको मैंने रीऑर्गेनाइज़ करना है, पर मुझे ख्याल आया कि इसको पहले कर लूँ, इसलिए कि जो मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं अब तो लिमिटेड सी रह गई हैं। पहले जब शौक होता था इतना कुछ होता था मेरे पास, तो अब नहीं है। पर जो चीज़ें हैं उसमें से भी काफ़ी कुछ मैं यूज़ नहीं करती, तो वो कहीं पे एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं। तो ये सिंबल होता है उसकी एक्सपायरी डेट चेक करने का। जो मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उनकी दो तरह की एक्सपायरी डेट्स होती हैं, या जो क्रीम्स, लोशंस वगैरह हैं। एक तो होती है बिफोर ओपनिंग, वो नॉर्मल ऊपर डेट लिखी होती है पूरी, आपको पता ही है, प्रोडक्शन डेट, एक्सपायरी डेट। और एक ये वाला सिंबल होता है, इस पर 6M, 24M, 9M इस तरह से कुछ भी लिखा हो तो इसका मतलब है उतने महीने खोलने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं और फिर ये एक्सपायर हो चुकी है। मैं सोच रही थी कोई टेमू से या शीन से ना कोई छोटा सा ब्रश देखूं जो ये लिपस्टिक्स वाले सेक्शन को भी अच्छे से क्लीन कर सके। वो ना ऐसे फिंगर छिल जाती है उसमें उसको क्लीन करते हुए, और मैं वाइप यूज़ कर रही हूँ क्लीनिंग के लिए। आजकल एक्चुअली क्या हुआ ना कि आजकल मुझे लगता है कि ड्रेसिंग टेबल पे मेरा कुछ ज़्यादा ही सामान, सब कुछ ही उस पे ऐड होता जा रहा है। मेकअप की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैंने उसी के ऊपर रखी हुई हैं, और साथ में जो परफ्यूम्स वगैरह वो भी सब, क्योंकि कबर्ड में मैंने चीज़ें नहीं रखी हुई ना, तो मैंने सोचा कि इन सब को ना मैं स्पेस बना के तो अंदर करके ड्रेसिंग टेबल के रखूँ। उसकी वजह यह है कि जो ड्रेसिंग टेबल का टॉप है, मुझे तो जितना भरा हुआ उतना अच्छा लगता है, पर वो ना उसकी डस्टिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और जो हमारा हाउस हेल्प भी आता है ना, वो डस्टिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करता, पर उसको हम कहते इसलिए नहीं है क्योंकि वो ना क्लीनिंग पर बहुत अच्छा फोकस रहता है। और हम सिर्फ 2 आवर्स के लिए बुलाते हैं, 3 के लिए बुलाएं तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, उसके पास टाइम होगा। ये आइस रोलर मैंने लेके रखा हुआ है एक्स्ट्रा वहाँ से गिफ्ट मार्केट से, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें आती हैं ना फटाफट से ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने एक फ्रीज़र में भी रखा हुआ है, और जब भी मुझे गर्मी गर्मी सी फील हो खाना पका के, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट आता है फेस पे।
और साथ में जो भी मेरे ये मास्क हैं, फेस के, फीट के, हैंड मास्क ख़त्म हो चुके हैं तो वो मैं रख रही हूँ इस सेक्शन में। और साथ में ये ना सीबामेड के मिले थे, ये सेबामेड जो भी आप इसे प्रोनाउंस कर लें। ये जब हम गए थे ना इफ्तार पे स्कूल की तरफ से सारे पेरेंट्स, तो हम सब पेरेंट्स को मिले थे। तो वो मेरा ख्याल है जो भी प्रमोशंस चल रही होती हैं उनकी, तो वो पेरेंट्स को दी जाती हैं कि बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट आपने लेनी है तो ले लें। तो ये सैम्पल्स थे फ्री के, तो मैंने निकाल के रख लिया कि मीशू को लगा दिया करेंगे। तो बहुत सारी जगह ना मेरी ड्रॉर्स में बनती जा रही है। ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है ये सऊदी अरब में ली हुई थी और अब इसको मेरा ख्याल है कोई 6-6.5 साल हो चुके हैं इसको लिए हुए। बेड भी इसी तरह का था, कबर्ड भी यही है मैचिंग, बेड भी ऐसा ही था, फिर साइड टेबल सब कुछ ऐसा ही था। पर वो चीज़ें हमने जो है ना नहीं रखी अपने पास, क्योंकि मुझे इतना किंग साइज़ बेड यहाँ पे असल में ना यूएई में छोटे फर्नीचर्स की ज़्यादा डिमांड है और चलता भी वही है क्योंकि घर छोटे हैं। सऊदी अरब में तो आपको याद है ना इतना बड़ा बड़ा घर होता था वहाँ पे, और वो आम घर थे। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत एक्सपेंसिव वो स्पेशल से घर लिए होते थे, नहीं, वहाँ पे मिलते ही ऐसे बड़े बड़े से खुले खुले से बड़े मज़े के। तो यहाँ पे आके ना वो फर्नीचर कहीं सेट ही नहीं हो रहा। इवन ये ड्रेसिंग टेबल भी जो है ना ये बहुत ही बड़ी है, यहाँ पे इतनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल्स नहीं मिलती हैं यूजुअली ना, तो लेकिन फिर इसलिए मैंने ये रख लिया कि चलो सामान तो है ही, इसके अंदर अरेंज कर लेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर कोई सामान बिखरा हुआ है ना और उसको समेटना है तो उस पर टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर सारा सेट हुआ हुआ सामान उसको रीअरेंज या रीऑर्गेनाइज करना है तो वो इतना ज़्यादा टाइम ले जाता है कि बस जिसकी कोई हद नहीं। मैंने सिर्फ ये 3 ड्रॉर सेट किए और थोड़ा बहुत सामान वो सेंटर वाले सेक्शन में रख दिया है और उसी चीज़ पर मुझे 2 घंटे लग गए थे। लिटरली इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपको स्पेस भी इसी में बनानी है, फिर कई चीज़ें आपको डिस्कार्ड करनी है, तो यानी एक एक चीज़ को आपने पकड़ के देखना है। तो टाइम तो काफ़ी लग गया था और शहजाद को भी अब भूख लगने वाली हो गई थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी। अब आते जाते चक्कर ये लोग लगाना शुरू हो गए थे, तो मैंने कहा टाइम आ गया कि अभी ये सारा कुछ जल्दी जल्दी बाकी और स्पीड लगाऊँ और इसको रैप अप करूँ। रीअरेंज करने की वजह से ना काफ़ी सारी स्पेस हमेशा मिल जाती है। डिसअपॉइंटमेंट तो वैसे कभी भी नहीं होती है। जो सेंटर वाला कैबिनेट की तरह का सेक्शन है ना, इसमें भी काफ़ी स्पेस मिल गई। इसमें 2 पार्टीशंस हैं, ऊपर और नीचे का सेक्शन है, तो काफ़ी उसमें भी खाली जगह थी। और ये जो ड्रॉर्स हैं सेकंड और थर्ड ड्रॉर में तो मुझे बहुत सारी जगह मिल गई। फर्स्ट ड्रॉर में तो वो चूँकि रैक रखा होता है ना वो मेकअप वाला, इस वजह से वो तो सारा ड्रॉर ही ऑक्यूपाई हो जाता है। सेकेंड और थर्ड में परफ्यूम्स की भी जगह मिल गई और बाकी चीज़ें भी रखने की। ये सारे परफ्यूम भी जब ड्रॉर में चले जाएंगे ना तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस बन जाएगी। ऑल्दो वही जो मैं आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है कि मुझे टॉप इस तरह से डेकोरेट हुआ हुआ ड्रेसिंग टेबल का बहुत पसंद है, पर डस्टिंग जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर ये जो स्पेशली परफ्यूम्स वगैरह की लिड्स होती हैं इन पर डस्ट बैठ जाती है। हमारा घर बहुत ज़्यादा ऊँचे फ्लोर पर नहीं है कि डस्ट अवॉइड की जा सके ना, तो हर 2 दिन में घर में मिट्टी आ जाती है, तो थोड़ी बहुत डस्ट चीज़ों के ऊपर सेटल हुई होती है। बहरहाल तो इनको ड्रॉर में रख देना ज़रूरी है ताकि ऊपर से ईजीली डस्टिंग हो जाए। इसमें बेसन नहीं डाला, ये है कि थोड़ा पानी सेपरेट हो जाता है पालक से, ज़्यादा सुखाया तो मतलब ड्राई सी हो जाती है। इसमें बेसन नहीं डाले, बेसन डाले ना तो पानी सेपरेट नहीं होता, फील भी नहीं होता। लेकिन बेसन मुझे पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में, मुझे ऐसी टेक्निकल चीज़ें आप बता रही हैं। हाँ तो और क्यों, मुझे पता भी नहीं, मैं खा भी लूँगा और मुझे ज़बरदस्त लगेगी, अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी। पालक के बारे में मैं शहजाद से डिस्कस कर रही थी। ये टिप मैंने आपसे अक्सर शेयर की हुई है कि कोई भी आप ऐसा सालन बनाएं कि जिसमें आपको लगता है कि पानी जो है वो ग्रेवी से सेपरेट हो जाएगा, प्लेट में डालने पे पानी थोड़ा अलग अलग नज़र आएगा, तो उस करी में आप 1 टीस्पून या अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करी है तो आप 1 टेबल स्पून डाल दें बेसन का, तो बेसन उसके अंदर पक जाएगा, भून के डालने की ज़रूरत नहीं है और बेसन एक्स्ट्रा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ग्रेवी जो है वो थिक भी नहीं होती, बेसन वाला टेस्ट भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता कि आपने इसमें बेसन डाला है। तो मैं शहजाद को बेसिकली यही कह रही थी कि लेकिन मैंने इसमें बेसन कोई नहीं डाला, और शहजाद को और मुझे ना बहुत थिक वाली पालक नहीं पसंद है, तो बेसन डाल के वो पतली भी रहती है लेकिन पानी उसका सेपरेट नहीं होता।
बर्तन भी साथ साथ अरेंज करती जा रही हूँ और सोने से पहले इसका साइकिल ऑन कर दूँगी ताकि सुबह बर्तन धुले हुए सैनिटाइज भी हो जाते हैं। इतने स्टीम में ये वॉश होते हैं ना, पानी बहुत ही गर्म होता है और फिर सुबह तक ना ये ड्राई भी होते हैं। तो सुबह बस आप डिश वॉशर खोलें और जल्दी से बर्तन वापस लगा दें कैबिनेट्स में। रोटी मैंने बहुत थोड़ी सी खाई और मैं पहले ही आलू पालक ज़्यादा डाल के लाई थी क्योंकि उसको मैंने खाना था स्पून से। और बस ये डे एंड था। नॉर्मली 9 बजे तक हम लोग सो जाते हैं, पर आज जस्ट मेरा जो काम था वो मैं शाम में करने बैठ गई थी। दिन में कुछ भी नहीं किया था मैंने, वही जो ड्रेसिंग टेबल वाला, इस वजह से हम हो गए थोड़े से लेट। अगले दिन ज़ाहिर है बच्चों का स्कूल था, ऑफिस था और मैंने और शहजाद ने भी तो साथ ही उठना होता है फजर की वजह से, बच्चों की वजह से। खैर, तो ये ट्यूबलाइट्स चार्ज हो चुकी थी, ये भी मैंने वापस लगा दी जब तक चाय का पानी बॉयल हो रहा था, और अपने लिए चाय बनाई और साथ में मैंने खानी थी थोड़ी सी खजूरें। चाय आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये वाली चाय कैसे पी लेती हो, वो पकी हुई दूध की चाय क्यों नहीं पीती, वो इतनी अच्छी होती है। तो मेरा वही सवाल होता है कि आपको ये क्यों नहीं अच्छी लगती, ये पीनी चाहिए। असल में ना जब हम छोटे थे तो अब्बू बोनी मिल्क वाली चाय पिया करते थे। अब मतलब हमारे घर में पकी हुई कम कम ही बनती थी। अब तो अम्मी अब्बू पकी हुई चाय पीते हैं। पाकिस्तान में वो एवरीडे इतना मज़े का नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो मज़े मज़े के ये रेनबो मिल्क मिलता है ना, तो मैं रेनबो लाइट लेती हूँ और फिर मुझे पकी हुई चाय जो है पसंद नहीं है तो मुझे वो बनानी नहीं पड़ती। चाय के साथ मैंने ले ली थोड़ी सी खजूरें और बस उसके बाद मेरा डे एंड हो गया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके रिस्क में बेशुमार इजाफा फरमाए। दुआ में हमें भी याद रखें। टेक केयर, मिलते हैं टुमारो। अल्लाह हाफिज़।